नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट 2 के साथ, जिसमें हम व्याकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, समास, अलंकार आदि सभी को सम्मिलित किया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले आज का सुविचार। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आता परयो प्रभात। में अलंकार होगा सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आता परयो प्रभात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा या श्लेष होगा? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? इनमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, और जानो जनु, मानो मनु आदि शब्द प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यमक अलंकार कहाँ होता है? यमक अलंकार कहाँ होता है? जब एक शब्द, कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अर्थ हो, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुना, यानी कनक कनकते सौगुना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का है धतूरा। तो यह कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द श्लिष्ट हो, उसके शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर, किंतु एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे शुभ रन को ढूंढत फिरे, शुभ रन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। तो इसमें कौन सा सुवर्ण शब्द क्या है? श्लिष्ट है। इसके 3 अर्थ हैं। अच्छा रंग को कौन खोजता है? शुभ रंग को
खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी और चोर। और चोर कौन किसे ढूंढता है? सोने को। चोर के लिए सोना। सुवर्ण कौन ढूंढता है? व्यभिचारी लोग अच्छे रंग को ढूंढते हैं। और कभी सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारित मेजन तड़ित विहार में कौन सा छंद होगा? वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारित मेजन तड़ित विहार में कौन सा छंद होगा? कौन सा छंद होगा? सवैया होगा, घनाक्षरी होगा, या रोला होगा, या बरवे होगा? तो इसमें कौन सा छंद होगा? इसमें होगा बरवे छंद। कौन सा छंद होगा? बरवे छंद होगा। ये एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ कौन सा छंद होगा? बरवे छंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला है, चौपाई है, सोरठा है, या बरवे है? तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा है। कौन सा है? सोरठा है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार दोहे से उल्टा होता है सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर वह छाए, यह किसकी पंक्ति है? तरणी तनुजा तट तमाल तरवर वह छाए, यह किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है, या रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु। ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। और इसमें अलंकार कौन सा है? तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाई। ता अक्षर की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और जयशंकर प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद के प्रवर्तक। और माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। रामनरेश त्रिपाठी कौन है हमारे? सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? शैलेश मटियानी की है, जयप्रकाश भारती की है, धर्मवीर भारती की है, या गोपेश की है? तो अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। अंधा युग क्या है? एक अंधा युग गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट मार में समास है। पॉकेट मार में समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? तो पॉकेट मार में कौन सा समास है? पॉकेट मार में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह की लोप होता है, पॉकेट को मारने वाला। लेकिन पॉकेट मार कैसा शब्द है? पॉकेट मार एक कैसा शब्द है? संकर शब्द है। पॉकेट मार क्या है? एक संकर शब्द है। ये संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। पॉकेट अंग्रेजी का शब्द है, मार हिंदी का शब्द है, तो ये कैसा हो गया? एक संकर शब्द है।
कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहाँ कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष से संबंध हो, जहाँ विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे महात्मा, महात्मा यानी महान आत्मा, विशेषण विशेष से संबंध। द्वंद्व कहाँ होता है? जहाँ दोनों पद समान होते हैं, जहाँ दोनों पद समान होते हैं, जैसे दिन रात, या एक दूसरे के विलोम होते हैं। बहुव्रीहि जहाँ दोनों पद समान ना होकर क्या होता है? एक तीसरे, दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रमुख होता है, वहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमोगुण का संधि विच्छेद होगा। तमोगुण का संधि विच्छेद होगा, तो तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तम प्लस अवगुण, तमो प्लस गुण, तमा प्लस गुण, तमा प्लस गुण। तो तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तमा प्लस गुण। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है ये? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनघट का संधि विच्छेद होगा। पनघट का संधि विच्छेद होगा। पनघट का संधि विच्छेद क्या होगा? पन प्लस घट होगा, पनग प्लस अट होगा, पानी प्लस अट होगा, या पानी प्लस घाट होगा। तो पनघट का संधि विच्छेद क्या होगा? पनघट का संधि विच्छेद होगा पानी प्लस घाट, यानी पानी का घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस आ, ई प्लस उ, ई प्लस ए, या ई प्लस अ। तो किसकी संधि हुई है? बी का। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस अर्थ। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस अर्थ। तो किस किस की संधि हुई है? ई प्लस आ। किसकी संधि हुई है? ई प्लस आ। तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? ए। राइट आंसर कौन सा होगा? ए। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आदि। शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आदि। तो इनमें बेमेल शब्द कौन सा है? शारीरिक, दैहिक, मानसिक तीनों एक से शब्द है, और बेमेल शब्द कौन सा है इसमें? आदि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुसंधान का समानार्थी होगा। निम्न में अनुसंधान का समानार्थी होगा। अनुसंधान का समानार्थी क्या होगा? आविष्कार होगा, खोज होगा, विज्ञान होगा, या प्रयोग होगा। तो निम्न में अनुसंधान का समानार्थी कौन सा होगा? अनुसंधान का समानार्थी होगा खोज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विहायस का पर्यायवाची होगा। निम्न में विहायस का पर्यायवाची होगा। क्या होगा? इंद्र होगा, समुद्र होगा, उल्लास होगा, या आकाश होगा। तो विहायस किसे कहते हैं? विहायस कहते हैं आकाश के लिए। किसे कहते हैं? आकाश के लिए। से इसके अन्य पर्यायवाची हैं अंबर, धौ आदि। और उल्लास के पर्यायवाची क्या होंगे? हर्ष, खुशी। समुद्र को क्या कहेंगे? उदधि, जलधि। और इंद्र, सचिपति। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, आकाश। विहायस का पर्यायवाची होगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु का विलोम होगा। ऋजु का विलोम होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? सरल होगा, ऋजवी होगा, पर्यक होगा, या तिर्यक होगा। तो ऋजु मीन्स क्या होता है? ऋजु मीन्स क्या होता है? सरल। तो सरल तो ऋजु को क्या हुआ?
पर्यायवाची हुआ या समानार्थी हुआ। तो ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का विलोम होगा तिर्यक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? व्यावहारिक है, व्यावहारिक है, व्यावहारिक है या व्यावहारिक है? तो निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो निम्न में शुद्ध वर्तनी होगी हमारी ऑप्शन सी, व्यावहारिक। कौन सी होगी? व्यावहारिक। इसमें एक प्रत्यय लगी हुई है। कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? एक प्रत्यय लगी हुई है। तो एक प्रत्यय लगने पर जब आ में लगती है तो हमारा दीर्घ हो जाता है। जैसे कैसे बनेगा ये? व्यवहार प्लस एक, तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। जैसे ये हो गया व्यवहारिक, ये दीर्घ हो जाता है। और अगर ऊ में लगाते हैं तो क्या हो जाता है? अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जैसे भूगोल, भूगोल प्लस एक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भौगोलिक। क्या हो जाएगा? भौगोलिक, भौगोलिक। और जब ई में लगाते हैं तो क्या हो जाती है? ए हो जाती है। ई में जोड़ने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है एक प्रत्यय जोड़ने पर। जैसे इतिहास, जैसे इतिहास में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाता है ऐतिहासिक। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसके 3 नियम होते हैं। आ में जोड़ने पर ये जो होता है क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। हमारा प्रथम जो अक्षर होगा वो दीर्घ हो जाता है। इसमें आधा बात है, इसलिए यह मात्रा यहाँ नहीं लग सकती थी, तो यहाँ पर या क्या हो गया? हमारा दीर्घ हो गया। और ऊ में लगने पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। और ई में लगने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। एक प्रत्यय के ये 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन स और स या ज्ञा। तो मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। किसका? सा का। इसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है ऋटुर सानाम मूर्धा, ऋटुर सानाम मूर्धा। यानी ऋर, टा वर्ग और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और ये कौन सा? इसका उच्चारण होता है तालव्य से। इसे कहते हैं तालव्य सा। कौन सा बोलते हैं इसे? तालव्य सा। और इस सा का उच्चारण स्थान होता है दंत से। इसे बोलते हैं दंत सा। कौन सा सा बोलते हैं इसे? दंत सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? शब्द में क्रिया लगाकर देखते हैं। क्या लगाकर देखते हैं? क्रिया लगाकर। मंजिल, चला गया, चली गई, क्या सही लगेगा? मंजिल चली गई, तो ये क्या होगा हमारा? स्त्रीलिंग। भरमार, हुई या हुआ? भरमार हुई। मर्यादा, बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगा या घटेगी, घटेगा। तो ये तीनों क्या है हमारे? तीनों स्त्रीलिंग है। क्या है हमारे? स्त्रीलिंग है तीनों। लेकिन पुलिंदा क्या है? पुलिंदा भरा जाता है, पुलिंदा भरी नहीं जाती। तो पुलिंदा क्या होगा हमारा? पुल्लिंग शब्द। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अम्य है, शक है, शहद है या शराब है? तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया भी कि क्या जोड़ के देखते हैं? क्रिया जोड़ के देखते हैं। अम्य, अम्य किसे कहते हैं? अम्य कहते हैं अमृत को। तो अमृत पी जाती है या पिया जाता है? तो अमृत पिया जाता है। इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है। शक, की जाती है या किया जाता है? तो ये भी क्या है हमारा? पुल्लिंग है। शहद, चाटा जाता है या चाटी जाती है? चाटा जाता है, इसलिए ये क्या होगा हमारा? पुल्लिंग। और शराब क्या है? शराब पी जाती है या पिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन है,
जो है, कोई है या ये है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है इनमें? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई। कोई और कुछ कैसे सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक। कौन और क्या कैसे होते हैं हमारे? प्रश्नवाचक। जो और सो कैसे होते हैं हमारे? संबंधवाचक। संबंधवाचक। यह वह कैसे होते हैं हमारे? निश्चयवाचक। यह वह कैसे होते हैं? निश्चयवाचक। तो वैसे सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चलते चलते अचानक रुक गया। वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में अचानक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में अचानक किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विशेषण के अर्थ में, सर्वनाम के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में या क्रिया विशेषण के अर्थ में। वाक्य देखते हैं, वह चलते चलते अचानक रुक गया। किससे पहले आया ये? क्रिया से पहले। रुकना क्या हुआ? क्रिया। तो अचानक किसकी विशेषता है? क्रिया की। तो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया कहते हैं। सर्वनाम किसे किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है, वह है, वे, तुम। विशेषण, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे काला, गोरा इत्यादि। लेकिन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अचानक क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मिसप्रिंट हो गया, यहाँ स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋण शब्द उन्हें कहते हैं जिनके खंड ना किए जा सकें, जिनके खंड ना किए जा सकें या टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें कहते हैं ऋण शब्द। जैसे घर, किताब आदि। योग ऋण जिनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन जो इससे क्या निकलता है? दूसरा ना, बल्कि एक क्या तीसरे अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे पंकज, पंकज इसका टुकड़ा तो किया जा सकता है, पंक धन जा, लेकिन ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। जो भी बहुब्रीहि समास में शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सबको क्या होते हैं? वो योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? योग ऋण शब्द के अंतर्गत। और यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। चाहे 2 शब्द रूढ़ हो या कोई एक शब्द रूढ़ और दूसरा शब्द प्रत्यय या उपसर्ग हो सकता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लोग नहीं है, गण नहीं है, वर्ग नहीं है या प्रेस नहीं है। तो कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोगों से भी समूह का बोध होता है, गण से भी समूह का बोध होता है और किसी वर्ग से भी समूह का बोध होता है। तो ये तीनों क्या है? समूहवाचक प्रत्यय हैं। क्या है? तीनों समूहवाचक प्रत्यय है। लेकिन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेस। प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए साहित्यिक होनी चाहिए, ऑप्शन बी मुहावरेदार होनी चाहिए, ऑप्शन सी औपचारिक होनी चाहिए, ऑप्शन डी विद्वतापूर्ण होनी चाहिए। यहाँ औपचारिक नहीं औपचारिक हो, क्या होगा? औपचारिक होनी चाहिए।
औपचारिक होनी चाहिए। और हमारा राइट आंसर भी होगा यही। क्या सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, ओज, कपूर और मानुष। तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें तत्सम शब्द है ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओज। ओज क्या है? तत्सम शब्द है। और आम क्या है? तद्भव शब्द है। आम का तत्सम होगा आम्र। क्या होगा आम का तत्सम? आम्र। कपूर का तत्सम होगा कर्पूर। कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर। और मानुष का तत्सम होगा मनुष्य। मानुष का तत्सम क्या होगा? मनुष्य। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कंटक, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी कान। तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें तद्भव शब्द है कान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कान। कान का तत्सम होता है कर्ण। कान का तत्सम क्या होगा? कर्ण। और कंटक का तद्भव क्या बनेगा? कांटा। क्या बनेगा? कांटा। कांटा। और परीक्षण का तद्भव क्या होगा? परख। क्या होगा? परख। और नासिका का तद्भव क्या होगा? नाक। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होगा। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? हृदय कांपने लगना, डर जाना, अधिक चोट लगना या घबरा जाना। तो कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या होगा? इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। गंवाना होगा यहाँ। अगर मगर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूप के फटके सूप नहीं रहते हैं लोकोक्ति का अर्थ होगा। सूप के फटके सूप नहीं रहते हैं लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? व्यक्ति सदा बुरा नहीं रहता, दंडित व्यक्ति बुराई छोड़ देता है, जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है, काट छांट के बाद वस्तु में निखार आ जाती है। तो सूप के फटके सूप नहीं रहते लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जहाँ की चीज़ वहीं चली जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से खाया जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? दुर्लभ होगा, दुष्कर होगा, विषम होगा या दुर्भक्ष होगा। तो जो मुश्किल से खाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भक्ष होगा। क्या होगा? दुर्भक्ष होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त हो, किसे कहेंगे? जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ। दुष्कर जो करना कठिन हो, जो करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे। और विषम जो समान ना हो। हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दुर्भक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अवचन होगा, ऑप्शन बी दुर्वचन होगा, ऑप्शन सी वाचाल होगा, ऑप्शन डी वचनातीत होगा। तो जो वचन से परे हो उसके लिए क्या होगा? क्या कहा जाता है? वचनातीत। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे।
मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या सरल वाक्य होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप आएंगे कैसा वाक्य होगा, ये एक मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, जहाँ एक मुख्य वाक्य उस पर दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तो वह कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य, वहाँ जो एक वाक्य दो सरल वाक्य किसी अव्यय से जुड़े हों, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। और सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें आपने देखा होगा कि हमने 30 प्रश्न के साथ लगभग 120 प्रश्न हल किए हैं। 30 प्रश्न देखने में तो 30 है, लेकिन हमने लगभग 120 प्रश्न हल किए हैं। तो इसी के साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।